सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर अल्लाह चाहता तो बच्चे को दिमाग से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो बच्चे को हाथ से भी पैदा कर सकता था। जो अल्लाह क़यामत के दिन इंसानों के हाथों को हामिला कर सकता है तो क्या अल्लाह हाथों से बच्चा पैदा नहीं करता? आखिर क्या बात है, बच्चा पैर से पैदा नहीं हुआ। दूसरे मज़ाहिब और मज़हब इस्लाम में फ़र्क यही है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ पेट से पैदा हुआ, तो पेट से क्यों पैदा हुआ? हाथ से क्यों नहीं, ज़बान से क्यों नहीं, और दिमाग से क्यों नहीं, आंखों से क्यों नहीं? मेरा अल्लाह चाहता तो आंखों से भी पैदा कर देता। पेट से क्यों? इसलिए कि पेट का ताल्लुक दिल से होता है, पेट दिल से बहुत करीब है, और पेट में रहने वाली चीज उस वक्त तक के बनती बिगड़ती नहीं जब तक के दिल ना बने और बिगड़े। आप नहीं देखते लोगों को जब कोई मर्ज होता है तो उसकी दवा पेट में डाली जाती है, क्योंकि पेट में जो चीज जाती है वो दिल पर असर करती है, और दिल पे जो चीज असर करती है वो पेट पर असर करती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पेट से इसलिए पैदा किया कि वो दिल से करीब है, और हमेशा पेट वाली चीज दिल से मुतासिर होती रहती है, और पेट से दिल मुतासिर होता है, और दिल से पेट मुतासिर होता है। अब पता चला कि जो ख्यालात दिल में होंगे वो पेट पर मुंतकिल होंगे, जो सोच पे दिल में होगी वो पेट पर मुंतकिल होगी। अब पता चला कि माँ बच्चे को पेट में रखने के बाद अगर हीरो का कैरेक्टर देखेगी, हीरोइन का किरदार देखेगी, ज़िना के मनाजिर देखेगी, तो उससे असर पेट पर पड़ेगा, और वही सारी चीज़ें बच्चा लेगा। और फिर एक ख़ास बात जो सूफिया फरमाते हैं वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका दिल माँ के दिल के बिल्कुल मुकाबिल होता है। जैसे दो आईने को आप एक दूसरे के सामने रखें और एक आईना सूरज के सामने रहे। अब आईना सूरज के सामने है तो उस आईने के सामने जो आईना होगा उसमें सूरज ही दिखेगा। आईना चांद के सामने है तो जो आईना चांद के सामने होगा और उस आईने के सामने जो आईना होगा चांद का अक्स उस आईने में नजर आएगा। इसी तरह अगर उस आईने के सामने जो अंधेरा है तो दूसरा आईने में भी अंधेरा दिखाई देगा, उजाला है तो दूसरे आईने में भी उजाला दिखाई देगा। तो बच्चे का दिल बिल्कुल माँ के मुकाबिल और सामने होता है। अब माँ सोच रही है औलिया की दास्तान, तो बच्चे में भी औलिया की दास्तान उधर मुंतकिल होती है। माँ सोच रही है सहाबा की दास्तान, तो बच्चे में भी जो है वो सहाबा की दास्तान मुंतकिल होती है। माँ मोहब्बत सोच रही है तो बच्चे में मोहब्बत मुंतकिल होती है। माँ नफरत सोच रही है तो बच्चे में नफरत मुंतकिल होती है। अब अंदाजा लगाएं, अगर माँ परहेजगार और मुत्तकी बन जाए तो फिर बच्चा किसी की तकरीर से सुधरने का मोहताज नहीं रहता। अगर माँ का दिल संवर जाए तो बच्चा माँ के दिल की बरकत से सुधारा पैदा होता है, और फिर उसके अंदर वो किरदार होता है कि उस किरदार का आप अंदाजा नहीं कर सकते। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आज हर माँ चाहती है बच्चे सुधरे हुए हों। आप अपना दिल सुधार लें। आपके दिल में तो गीबत की मोहब्बत है, आपके दिल में तो चुगली की मोहब्बत है, आपके दिल में तो जो है वो सीरियलों की मोहब्बत है, आपके दिल में तो दुनिया की मोहब्बत है, आपके दिल में तो लड़ाइयों की मोहब्बत है। तो जाहिर सी बात है बच्चा वही सारी चीज़ों को कबूल करता है। आप ज़रा गौर करें, मुर्गी का बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसको कोई सिखाता नहीं कि दाना चुगना है, फिर वो दाना क्यों चुगता है। माँ का किरदार, अगर माँ मुर्गी है, आप देखें जो बच्चे जो है वो मशीन से पैदा होते हैं उनके अंदर मुर्गी का रोल नहीं होता। वो मुर्गी तो होते हैं लेकिन मुर्गी का रोल नहीं होता। आप कभी जाएं और गौरानी बच्चों को और मशीन के बच्चों को दोनों को आप 1 घंटा एक साथ रखें, आप गौर करेंगे कि मशीन के बच्चों के अंदर मुर्गी का रोल आप कभी नहीं पाएंगे। वो है मुर्गी मगर मुर्गी का रोल नहीं है। और ये बच्चे अंडे से निकले, ये भी अंडे से निकले हैं, वो मशीन से सेके गए हैं और ये मुर्गी इस पर बैठी है। आखिर कुदरत ने ये निज़ाम क्यों रखा कि मुर्गी बैठेगी तो अंडा निकलेगा, वो बैठकर अपना किरदार मुंतकिल करती है। अब मुर्गी का किरदार क्या है, जो है वो दाना चुगना। आप कभी नहीं देखेंगे मशीन का कोई बच्चा किसी को दाने तोड़ करके दे, लेकिन जो
हकीकी मुर्गी का बच्चा होगा वो दाने तोड़ करके देने का सबक बगैर किसी से सीखे हुए वो दूसरों के अंदर, दूसरों के सामने पेश करेगा। आप अंदाजा लगाएं, अगर माँ मुर्गी हो और 15 दिन वो अंडों पर बैठकर अपना किरदार उनमें मुंतकिल करे, तो मुर्गी के बच्चे 15 दिन के अंदर माँ का किरदार अपने अंदर लेते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे को 15-20 दिन में पैदा नहीं किया गया, बल्कि 9 महीने में पैदा किया गया। और 9 महीने इसलिए पेट में रखा गया कि इंसान की उम्र ज्यादा थी, इंसान को किरदार की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को अखलाक की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को सीरत की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को जो है वो तदब्बुर की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को तफक्कुर की जरूरत ज्यादा थी। 15 दिन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि इंसान सारे मराहिल से गुजरता हो। 15 दिन में जरूरी नहीं है कि इंसान सफर भी करता हो। 15 दिन में जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो हर किस्म की डिश खाता हो। अल्लाह ने इतने दिन तक के बच्चे को मां के पेट में रखा कि बच्चा सफर का अंदाज भी देख ले, बच्चा रातें भी देख ले, बच्चा दिन भी देख ले, बच्चा खुशियां भी देख ले, बच्चा गम भी देख ले। अब एक मां का अंदाज गमों में क्या है वो बच्चा मां के पेट में देखता है। इसीलिए कुछ लोगों को आप देखेंगे, जो माएं हिम्मत वाली होती है उनके बच्चे भी हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हिम्मत इंसान मां से सीखता और मां के पेट में सीखता है। यही वजह तो है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने वालिद की शागिर्दा थी और वो माहिर नफ्सियात थी। इसलिए दुनिया से जाते जाते कहा, अली जब मेरे बाद निकाह करना तो बहादुर औरत से निकाह करना, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चे मौजूद रहेंगे उनके अंदर भी बहादुरी और हौसला होगा। और दुनिया ने देखा अरब की खवातीन में अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया उम्मे बनीन कहती है, वो ऐसी बहादुर खातून थी और उस बहादुर खातून के शिकम से जो बच्चा दुनिया के सामने आया उसे दुनिया ने गाजी अब्बास के लक़ब से याद किया। ये बहादुरी मां के पेट से लेकर आए थे अब्बास। मां बहादुर हो तो बेटा भी बहादुर होता है, मां बहादुर हो बेटा ही बहादुर होता है। लोगों ने कहा है कि जो शहीद होता है वो गाजी नहीं हो सकता और जो गाजी होता है वो शहीद नहीं हो सकता। इसलिए कि गाजी उसको कहते हैं जो जिंदा वापस आ जाए और शहीद उसको कहते हैं जो जिंदा वापस ना आए। लेकिन एक जात ऐसी है कि जिसको गाजी भी कहते हैं और शहीद भी कहते हैं, उसी को दुनिया अब्बास कहती है। इनके गाजी होने की दास्तान क्या है? एक जंग में, उस जंग का नाम नहीं लेना चाहता, एक जंग में जब वो लाखों का लश्कर है सामने, लाखों का लश्कर सामने, मौलाए कायनात अपने 18 बेटों के साथ मैदान जंग में मौजूद है। मौलाए कायनात ने लश्कर देखा, लाखों का लश्कर, और अपने बेटों का इम्तिहान लेने के लिए कहा, क्योंकि सैयदा फातिमा की बात को यहां साबित करना था। मौला मैदान करबला की तमहीद उस जंग से बांधना चाहते थे और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के उस फिक्र को लोगों के सामने आया करना चाहते थे कि कौन सा बेटा कब किस तरीके से काम आ सकता है। मौलाए कायनात को किसी की जरूरत तो नहीं थी। मौलाए कायनात ने फरमाया, मेरा कौन बेटा है जो इस लश्कर से मुकाबला करे और कितने से कर सकता है? जाहिर सी बात है, फातिमतुज़ ज़हरा से बहादुर कौन हो सकता था? पहले सैयदा फातिमा के बेटे खड़े हुए, इमाम हसन इमाम हुसैन, जब दोनों खड़े हुए कहा, अब्बा जान हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के कहा, मैंने मेरे बेटों के लिए कहा, मेरा कौन बेटा है जो जा सकता है? हसन और हुसैन मेरे बेटे जरूर हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको अपना बेटा कहा है। इसलिए आपका शुमार अली की औलाद के बावजूद नबी के बेटों में होता है। मैंने अपने बेटों की बात की है। मोहम्मद बिन हनफिया खड़े हुए, अब्बा जान मैं, तू कैसे लड़ेगा? इब्ने हनफिया अस्की, अब्बा जान ये लाखों का है, मुझे हजारों दे दे, लड़ लूंगा। फरमाया तुम बैठ जाओ। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, मौलाए कायनात ने कहा कौन? तो उसके बाद औन खड़े हुए, मोहम्मद खड़े हुए, हज़रत उमर इब्ने अली खड़े हुए, उस्मान इब्ने अली खड़े हुए, सब ने बातें की। लेकिन मौला अली का उस वक्त जो छोटा बेटा था उसकी उम्र सिर्फ 11 या 12 साल की थी। 11 या 12 साल का वो बेटा जिसके चेहरे पे भी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, उठ करके खड़ा हुआ, कहा बाबा मैं जाऊंगा। कहा कितने लेके? कहा अकेला जाऊंगा। और फिर कहा कैसे लड़ेगा? कहा बाबा मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर मैं इनको सिर्फ देख भी लूं, सिर्फ देख लूं, ये सब मर जाएं।
میں ان کو دیکھ لوں سب مر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں اللہ والی دی ہے۔ اب میں یہ بات اگر کرنے لگوں تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ بات آئی کہاں سے، لیکن بخاری کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یار جب غوث الاعظم کی زبان بنتا ہے خدا، تو کیا عباس غازی عباس کی زبان، وہ بھی پھر غوث پاک ہے کون؟ علی کا بیٹا عباس جس کی جوتیاں غوث الاعظم اٹھاتے ہیں تو مقام غوثیت کی آبرو بن جاتے ہیں، یہ مقام عباس ہے۔ تو کہا بابا صرف دیکھ لوں گا نا تو بھی وہ مر جائیں گے، اور بول دوں گا تو بھی مر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے پاس اتنی مضبوط جو ہے وہ زبان عطا کی ہے۔ اور پھر باپ کا امامہ باندھ کر ذوالفقار حیدری لے کر اور بابا کا گھوڑا لے کر کے جیسے ہی نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ام بنین کا بیٹا جایا نہیں جا رہا ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا بدر و احد کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب عباس گئے ہیں اور جانے کے بعد مولا علی کے سامنے سے وہ چہرہ اوجل ہوا ہے تو مولا علی نے فوری طور پر یہ کہ کہیں میرا بیٹا دشمن کی صفوں میں گھس نہ جائے، آپ نے کہا میرے غازی ذرا واپس لوٹ، میرے غازی ذرا واپس لوٹ۔ اس وقت مولا نے جب ان کو غازی کا لقب دیا ہے تو آخری دم تک کے پورا خاندان عباس کو غازی ہی کہہ کر کے پکارتا رہا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ لیکن یہ بہادری ملی کہاں سے تھی؟ ام بنین کی بہادری۔ بہادر ماں نے پیٹ میں رکھا، اگر بہادر ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، اگر پرہیزگار ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا متقی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین کو 3 دن کا فاقہ تھا، اور یہ صرف 3 دن کا فاقہ تو مورخین کربلا کا کہنا ہے، ورنہ بات تو اصل یہ تھی کہ مولا حسین تو کئی دن کے بھوکے تھے۔ اللہ اکبر! پھر کیا بات تھی؟ بھوک نے حسین کو بے چین نہیں کیا۔ جس ماں نے سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ کی دعوت کر کے جنت سے کھانا منگا سکتی ہے تو کیا روزانہ جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا۔ فاطمہ بھوکی اس لیے رہی، میری عقیدتیں یہ کہتی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ جانتی تھی جب ماں میں بھوکی رہنے کا انداز آئے گا تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ کربلا اور کربلا کے بعد زینب و حسین کو بھوکا رہنے کا شعور پیٹ سے ہی عطا کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ اسلامی بیٹی کا روحانی سفر ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں تو صرف شکم پر ہی اپنی گفتگو کو شکم سیر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں۔